सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जीके जीएस मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज सेट नंबर 8। इस सीरीज में बच्चों आपका ऑल सब्जेक्ट जीके का फर्स्ट डिवीजन होगा और एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चनों को आप एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल और ट्रिक के साथ कवर करेंगे। बच्चों में पढ़ाने का मेरा तरीका होगा कि एक्स्ट्रा फैक्ट और डिटेल से क्वेश्चन मैं आपको कवर कैसे कराता हूँ। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कमरे के तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले तत्व है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ब्रोमीन और पारा आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताइए जिसमें उपस्थित सभी तत्व गैस है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समूह 18। अब समूह 18 से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? डायरेक्ट पूछा जाता है बच्चों, उत्कृष्ट गैसों वाला समूह कौन सा है? ये आपका ग्रुप नंबर 18 ही है। ठीक है जी। ये कौन कौन सी होती है? हीना ने आज कराया एक्सरे। ही से तो आपका हीलियम, हीना ने से आपका नियोन, हीना ने आ से आपका आर्गन, आज कराया से आपका क्रिप्टोन और एक्स से आपका जेनोन और रेडोन। क्लियर है जी। उत्कृष्ट गैसों की विशेषताएं क्या होती है? निम्न अभिक्रियाशील होती है, निम्न का उथनांक होता है, अत्यंत निम्न विद्युत ऋणात्मकता होती है, उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है, रंगीन एवं गधीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारतीय संविधान में अर्धसंघीय क्वासी फेडरल शासन के मॉडल को किस देश से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कनाडा। क्वेश्चन नंबर फोर, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद केंद्र में संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान करते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद 74 और 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी आपका। अनुच्छेद खालिस्तान ए भारतीय संविधान के 11वें मौलिक कर्तव्य का पूरक है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, 21वां ए, 21 ए। अब मौलिक कर्तव्य की बात आई है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? रूस के संविधान से। किस अनुच्छेद में है? 51 ए में। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? क्वेश्चन एग्जाम डायरेक्ट पूछा जाता है। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। यह माता पिता अभिभावकों को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना इनका दायित्व है। यदि बात करें कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो आपको राइट आंसर लगाना है रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? भाग नंबर 4 है। और मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? 51 ए में 11 मौलिक कर्तव्य है। और जो 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा और कब जोड़ा गया? 11वें 2002 में। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा को दर्शाता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी आपका। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, गति की दिशा को यह दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा, यह एक माप है जो कोई पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाह का कितना दृढ़ता से विरोध करता है, प्रतिरोधकता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विजयनगर साम्राज्य में सलूव वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? कृष्णदेवराय मत लगा देना इसका आंसर आप, अन्यथा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, नरसिंह देव राय ने की थी। एक बार पेन चेंज कर लेते हैं, कलर थोड़ा अलग से लेंगे, ये आपका ग्रीन कलर लेते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नरसिंह देव राय की डिटेल देखते हैं एक बार। नरसिंह देव राय ने विजयनगर साम्राज्य में सलूव वंश की स्थापना की थी। सलूव वंश की स्थापना लगभग 15वीं शताब्दी के अंत में हुई थी। नरसिंह देव राय आंतरिक कलह और बाहरी खतरों की अवधि के दौरान साम्राज्य को स्थिर करने में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने से संबंधित है? ये जो आपका 21 साल से 18 साल वोट डालने की उम्र की गई थी, कब की गई थी? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा आर्टिकल नंबर 326, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। बात करें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित है। बात करें इस अनुच्छेद को 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसके तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। इस अनुच्छेद के कार्यान्वयन
से भारत के नागरिकों के बीच मताधिकार में समानता के लोकतांत्रिक सिद्धांत को सुनिश्चित किया जाता है। ये आपको याद रखना है, किससे घटाकर 18 वर्ष, किस संविधान संशोधन और कब की गई थी। क्लियर है जी। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी से देखने पर तारे क्यों टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पृथ्वी के वायुमंडल में अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में, एनटीपीसी के भी एग्जाम में, ग्रुप डी के भी एग्जाम में अक्सर करके पूछा जाता है और पूछा जाएगा। इसकी डिटेल अच्छे से कवर कर लीजिएगा। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, R.H. व्हीटेकर ने। ठीक है जी। अब दिखाता हूं मैं आपको ये कौन कौन से है। 5 जगत प्रणाली का प्रस्ताव R.H. व्हीटेकर 1969 द्वारा किया गया था। उनके द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण के मुख्य मापदंड क्या थे बच्चों। कोशिका संरचना, शरीर संरचना, पोषण की विधि, प्रजनन और जातिवर्तीय संबंध। इनके द्वारा परिभाषित जगत का नाम क्या था बच्चों, ये भी देख लीजिएगा। मोनेरा, सभी प्रोकैरियोट, प्रोटिस्टा, सभी एक कोशिकीय यूकेरियोट, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय डायरेक्ट पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय, कौन सा बहुकोशिकीय, कौन सा यूनिकॉर्न। 3 होते हैं ना, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय और दोनों के मध्य में। कवक, वास्तविक कवक, एक होता है आपका प्लांटी, सभी बहुकोशिकीय पौधे, एक होता है आपका एनिमेलिया, सभी बहुकोशिकीय जंतु। ये इनके आपके डायग्राम में देख लेना एक बार। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर करके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, पूछा ऐसा जाता है कि कौन सा एक कोशिकीय है, कौन सा बहुकोशिकीय है। क्वेश्चन नंबर 12, यदि एक डोबेराइनर ट्रिक, ट्रायड बोलते हैं इसका, इसे ट्रायड बोलते हैं, के पहले और तीसरे सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है, तो इस ट्रिक का दूसरा सदस्य कौन सा होगा। राइट आंसर होगा आर्सेनिक। इसमें पहला और तीसरे को जब जोड़कर अपॉन 2 करते हैं, मतलब पहले तीसरे को जोड़कर आधा करते हैं, तो औसत निकलता है, बीच वाले की नंबर निकल जाता है। आपको पता भी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, न्यूटन के नियम के अनुसार 2 वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल किसके अनुक्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा उनकी द्रव्यमानों के गुणनफल से। बच्चों एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डिजिट पूछी जाती है मैथ की, डायरेक्ट याद रखनी है। कैपिटल जी का मान 6.67 गुना 10 की पावर -11 CGS इकाई। ठीक है जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 14, मार्स और मार्केनिसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ब्रायोफाइटा के। क्वेश्चन नंबर 15, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, झेलम नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ओर्नियोथोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस जनगणना के वर्षों को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1921। क्वेश्चन नंबर 18, फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल के क्वथनांक और हिमांक बिल्कुल खालिस्तान डिग्री पर अलग होते हैं, कितने डिग्री पर होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 180। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिएगा फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल के क्वथनांक और हिमांक ठीक 180 डिग्री पर के अलावा होते हैं। एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल का हिमांक कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और क्वथनांक कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट मानव वायुमंडलीय दबाव पर। यह जल के क्वथनांक और हिमांक से 180 डिग्री दूर रखता है। क्लियर है जी। यहाँ से एक बार ये देख लेना, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कन्वर्जन तो आपसे आना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाता है। -40 डिग्री अर्थात -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने अभिसरण करते हैं। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। निरपेक्ष शून्य कितना होता है बच्चों, -273.15 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में 459.67 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार 1913 में द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है ये भी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हेनरी मोसले द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी डिटेल देखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी और सारणी का आविष्कार हेनरी मोसले ने 1913 को किया था। ठीक है जी। डोबेराइनर का ट्रायड होता है, त्रिक का नियम किसने दिया था, डोबेराइनर ने दिया था। न्यूलैंड के अष्टक का सिद्धांत किसने दिया था, न्यूलैंड ने दिया था। तीनों चारों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। किसकी खोज किसने की थी, आविष्कार किसने किया था, ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20,
सत्यशोधन समाज 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र के द्वारा स्थापित एवं एक सामाजिक सुधार समाज था। कौन सा था जी? किसने किया था, मतलब इसकी स्थापना किसने की थी, डायरेक्ट ये पूछा है। सत्यशोधन समाज की ज्योतिराव फुले ने की थी। प्यारे बच्चों, ये क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। क्लास अच्छी लगी वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।